अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सुपर पावर्स को टक्कर देता है बहुत ही स्ट्रेटेजिक और अग्रेसिव प्लान के साथ, और जब उसको कोई काम करना होता है तो वो किसी से इजाजत लेना या किसी को बताना ग्वारा नहीं समझता। चाहे उसे किसी भी मुल्क के साथ जंग करनी हो या दुनिया में चीजों की सप्लाई को कम करना हो, तो वो अपनी मर्जी के साथ ऐसा करता है बगैर किसी के खौफ के। दोस्तों, वो मुल्क है रशिया। दोस्तों, रशिया सोवियत यूनियन के ममालिक पर कब्जा करने का प्लान बहुत ही पहले बना चुका है और सोवियत यूनियन के ममालिक में से एक मुल्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है, और वो है जी बेलारूस। और रशिया ने बेलारूस के ऊपर इस हद तक कब्जा कर लिया है कि पूरी दुनिया का मीडिया बेलारूस को रशिया के अंडर एक टेरिटरी मानता है, यानी बेलारूस को रशिया के एक हिस्से के तौर पर पेश करता है। दोस्तों, रशिया का बेलारूस को अपने अंदर जम करना ये उसकी स्ट्रेटेजिक और अग्रेसिव प्लानिंग का सबसे पहला काम है, सबसे पहला स्टेप है। और बिल्कुल इसी तरह सोवियत यूनियन के जो दूसरे ममालिक हैं, और हैरानकुन बात के आने वाले चंद सालों में आप सब देखेंगे कि पूरा सोवियत यूनियन मुकम्मल तौर पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब रशिया ऐसा कैसे करेगा? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है वो कितनी बढ़ चुकी है, और महंगाई के ऊपर 50% से ज्यादा जो इफेक्ट आया वो रशिया और यूक्रेन की जंग के नतीजे में आया। हुआ ये कि रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान रशिया ने फूड आइटम्स और ऑयल की सप्लाई को कम कर दिया था, जिसकी वजह से चीजों की जब सप्लाई कम हुई और डिमांड पूरी ना हो सकी तो चीजों के रेट ऊपर आ गए। और इन सब हालात में रशिया बेलारूस का मुकम्मल ख्याल रख रहा था। बेलारूस को रशिया की पूरी सपोर्ट थी, और चीजों की जो सप्लाई है रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान भी बेलारूस को मिलती रही। और ऐसे ममालिक जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते वो मुंह तकते रह गए। अब सोवियत यूनियन के जो ममालिक हैं उनमें बेलारूस तो नंबर 1 पे था, जो रशिया के अंदर ऐड हो गया। और बेलारूस को इसका जितना फायदा हुआ है, इसको देखकर सोवियत यूनियन के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इस हद तक मजबूर हो जाएंगे और उनको भी रशिया के अंदर ऐड होना पड़ेगा। क्योंकि आखिर कब तक सोवियत यूनियन के जो छोटे ममालिक हैं वो इन मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि रशिया ऐसा कैसे करेगा, और ये सब काम होगा ऑफरों से, यानी रशिया नित नए ऑफर्स छोटे सोवियत यूनियन के जो मालिक हैं उनको देगा। और वो ऑफर्स छोटी मोटी नहीं होंगी। इन ऑफर्स की वजह से एक तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, दूसरा न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिलेगी उनको, यानी अगर किसी भी मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत होती है तो रशिया उसका दिफा करेगा। और इन चीजों में सबसे पहले आती है जी गवर्नमेंट कंट्रोल की बारी। यानी अगर कोई मुल्क यानी सोवियत यूनियन का कोई मुल्क रशिया के अंदर ऐड होना चाहेगा तो रशिया सबसे पहले अटैक करेगा उनके गवर्नमेंट के ऊपर, यानी उनका जो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको अपने हाथ में लिया जाए। क्योंकि जिस तरह आप देखें कि बेलारूस के अंदर पिछले 30 सालों से रशिया ने प्रो रशियन गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया हुआ है, और जो भी नई गवर्नमेंट बनती है वो रशिया की मर्जी से बनती है। नंबर 2 पे आता है जी इकोनॉमिक कंट्रोल, यानी सोवियत यूनियन का कोई मुल्क अगर रशिया का हिस्सा बनना चाहेगा तो रशिया उनकी इकोनॉमी को स्टेबल कर देगा। उसमें बिला सूद कर्जे भी हो सकते हैं या वैसे ही माली इमदाद भी हो सकती है। इसमें उनकी जीडीपी भी आ जाएगी, यानी उस मुल्क का जो कारोबार होगा रशिया उसको प्रमोट करेगा, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगा। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सीपैक लॉन्च किया था, बिल्कुल इसी तरह रशिया भी उस मुल्क के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगा, जिसकी वजह से उस मुल्क में रोजगार आएगा, उसकी पब्लिक को जॉब्स मिलेगी और उनकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। नंबर 3 पे आता है जी मिलिट्री कंट्रोल। अब इसमें सबसे पहले तो रशिया जदीद हथियारों को सप्लाई करेगा उस मुल्क को कि जो भी रशिया के अंदर ऐड होना चाहेगा। इसमें जितनी भी किस्म का असला है वो उस मुल्क को प्रोवाइड किया जाएगा, मुश्तरका फौजी मशकें की जाएंगी, एक कॉमनली ट्रेनिंग भी की जाएगी, यानी उस मुल्क के जो फौजी हैं वो रशियन आर्मी से ट्रेनिंग लेंगे, और बदले में रशिया उनके बेसिस को, उनकी आर्मी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। अब आते हैं जी इसके रिजल्ट के ऊपर कि रशिया को इस सब का क्या फायदा होगा। अगर सोवियत यूनियन के ममालिक रशिया में ऐड हो जाते हैं तो रशिया को क्या फायदा होगा? दोस्तों, हम सब सोच भी नहीं सकते कि रशिया को कितना फायदा होगा। सबसे पहले अगर रशिया के अंदर, रशिया के ऊपर कोई जंग मुसल्लत होती है तो रशिया सोवियत यूनियन को एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज के उसकी सरजमीन को जंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रशिया और यूक्रेन की जंग में रशिया ने बेलारूस की सरजमीन को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसमें जब रशिया के जो फाइटर जेट्स उड़ते थे तो वो बेलारूस की सरजमीन से उड़ते थे, यानी बेलारूस की जो सरजमीन थी पूरी तरह रशिया इस्तेमाल कर सकता था, और सोवियत यूनियन को भी रशिया बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद जी
सोवियत यूनियन के ममालिक को मिलाकर रशिया नेटो के मुतरादिफ एक फौज खड़ी करेगा, यानी सोवियत यूनियन में जितने भी ममालिक हैं उन सब की फौज को मिलाकर एक बड़ी फौज बनाई जाएगी। इस तरह रशिया का जो दिफाई सिस्टम है, यानी रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है, वो हम सब सोच भी नहीं सकते कि कितना ताकतवर हो जाएगा, कितना पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा रशिया सोवियत यूनियन के ममालिक को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बनाएगा और इसका इफेक्ट रशिया और सोवियत यूनियन के जो मालिक हैं उनसे बाहर वाले जो कंट्रीज हैं उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि एक ताकतवर इकोनॉमी को, एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम को देखकर दुनिया के जो दूसरे कमजोर ममालिक हैं वो भी इस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि इसमें उनका बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टिप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।